गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने क्वेश्चन नंबर 33 और 34 सॉल्व किया था साझेदार के प्रवेश में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोसेस आपको पता है, कमी हुई तो डेबिट पक्ष में और यदि वृद्धि होगी तो क्रेडिट पक्ष में। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न था। बैलेंस शीट हमको दी है और लाभ वो किस रेशो में बांट रहे हैं ये नहीं दिया। यदि जब हमको रेशो नहीं दिया रहता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे, यानी जितने भी पार्टनर हैं 1:1 में बांट देंगे उनको। बैलेंस शीट के बाद हमको नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। नया साझेदार आ रहा है सा, वो इस शर्त पर आ रहा है कि वो ख्याति कितनी ला रहा है, यानी गुडविल लेकर आ रहा है 3000 रुपये और पूंजी लेकर आ रहा है 10,500, यानी वो किस में आएगी? पार्टनर्स कैपिटल में। केवल हमको कमी और वृद्धि रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना। अब हमारे एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगे। अब 1000 रुपये डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए। 1000 रुपये डूबत ऋण संचय, बैड डेट रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर डेबिटर हमको दिए हैं 19,650 रुपये और बैड डेट हमको दिया है सिर्फ 650, यानी 1000 के बैड डेट रिजर्व हुए बाद में एडजस्टमेंट में, और पूर्व में हमको कितना दिया है? मात्र 650, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 350। और बीडीआर हमारा क्या होता है? लॉस होता है। बैड डेट हमारा लॉस है, कमी है, तो डेबिट में आएगा टू बैड डेट रिजर्व। अकाउंट 350। ठीक है, इसमें 3 खाते बनेंगे क्योंकि इसमें हमको बैलेंस शीट भी पूछा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके आंसर जो आएगा फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद हमारी बनेगी बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट है हमारा प्लांट पर 5% व बिल्डिंग पर 1.5% हरास लगाने के लिए राजी। हरास यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारी क्या होती है? संपत्ति में कमी, और कमी कहाँ पर आएगा? डेबिट पक्ष में। तो देखिए प्लांट कितने का है? प्लांट है कुल 8000 का। 8000 का 5% कितना होगा? 400। टू प्लांट अकाउंट 400। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब है हमें बिल्डिंग पर 1.5% हरास लगाना, और बिल्डिंग हमारी कितने की है? 14,000 की। हरास यानी डेप्रिसिएशन, तो ये भी हमारी क्या है? कमी है। ये रफ वर्क है, थोड़ा सा देखेंगे। 14,000 की बिल्डिंग है हमारी, उसका हमको लगाना है 1/2%। 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यहाँ क्या होगा? 3/2 गुणे 100। 0 से 0 काट दिया, 2 सत्ते 14, 7 21, यानी कितना आया? 210 रुपये, है ना। तो हमारा आया यहाँ पर टू बिल्डिंग अकाउंट 210। इस तरीके से हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे, कुल 3 एडजस्टमेंट दिए थे, तीनों एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब हम इनका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। बाई साइड हमारी एक भी मद नहीं गई, तो बाई साइड जब कुछ भी नहीं गया तो हम यही बैलेंस लेकर जाएंगे। तो कुल होता है हमारा 960 रुपये। 960 इस तरीके से। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट आता है
वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बढ़ता है। यानी पहले कौन थे, ए और बी, है ना। तो 960 को यदि हम बांटते हैं तो 1:1, यानी 1/2, 1/2, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, यदि 960 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आता है 480, यानी एक पार्टनर का 480 तो दोनों का 480 आएगा, और यदि इसका योग करते तो कितना आता है, 960 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे बांट दिया, और हमारे क्रेडिट में भी फाइनल टोटल आता है 960 रुपये, ठीक है। ये 960 रुपये, तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये है आंसर, यदि ये क्रेडिट में गया तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर ट्रांसफर होगा, डेबिट में आएगा, और यदि यहाँ पर डेबिट में रहता है, बैलेंस आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम आपके पास है, कुल कितने पार्टनर है हमारे पास, 3, ए और बी पुराने साझेदार हैं, और सी हमको नया साझेदार मिल गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, बाय बैलेंस बीडी। ये लिखा हमने, बाय बैलेंस बीडी, यानी पुराने साझेदारों की पुरानी पूंजी कितनी है। तो प्रश्न में हमको दिया है पुराने साझेदारों की, ए की है 32,000 और बी की है 14,000। तो ये हमने लिखा 32,000 और 14,000, ठीक है। और सी यानी नया साझेदार डैश। अब सी जब आया है तो वो खाली हाथ नहीं लाया, क्या लेकर आया अपने साथ, पूंजी लेकर आया। पूंजी यानी कैश, कैश के रूप में वो कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, तो 10,500 रुपये की। तो ये हमने डैश किया, और सी के कॉलम में लिखा 10,500 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहले पुरानी साझेदारों की पुरानी पूंजी लिखी, फिर नया साझेदार जो आ रहा है वो कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, वो उसके कॉलम में लिखी। अब नया साझेदार ख्याति भी लेकर आ रहा है, ख्याति यानी गुडविल। तो गुडविल भी कहाँ में आती है, बाय साइड ही आती है, बाय गुडविल अकाउंट। जब नया साझेदार आता है, कल भी ये बताया था लास्ट वीडियो में और अभी भी बता रही हूँ, जब नया साझेदार आता है तो वो कैपिटल उसके कॉलम में लिखी जाती है, यानी जो पूंजी लेकर आता है वो नए साझेदार के कॉलम में लिखी जाती है। लेकिन साथ में वो जो गुडविल लेकर आता है, ख्याति लेकर आता है, वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बढ़ती है। पुराना अनुपात को हम क्या होगा, जिस रेशो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते आ रहे होंगे वो रेशो। तो आप देख रहे हैं कि उनका रेशो क्या था, 1:1 बराबर। यदि कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं, तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में हमने ये पढ़ा है जब थ्योरी पढ़ाई थी, कि यदि हमको अनुबंध में अनुपात नहीं दिया है, रेशो नहीं दिया है, तो हम किस में बांटेंगे, बराबर बांटते, ठीक है। तो ख्याति कितनी ला रहे हैं वो, गुडविल है 3,000 यानी 1,500 और 1,500, ठीक है। और सी में डैश। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी ये लिख गया गुडविल। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट में है तो ये कहाँ पर ट्रांसफर होकर आएगा, डेबिट में, और यदि बैलेंस डेबिट में होता तो कहाँ पर ट्रांसफर होता, क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए का 480, बी का भी 480 और सी का डैश। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक चीज और देखेंगे, लायबिलिटीज साइड हमको 3 चीजों को हमको लिखना होता है। ये जो हम बांट रहे हैं इस तरफ हम 3 चीजें आएंगी। इनके अलावा या तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज पक्ष में आपको रिजर्व फंड दिया होगा, इस नाम से दिया होगा, या जर्नल रिजर्व के नाम से दिया रहेगा, या पुराने साझेदारों का पुराना प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस आगे क्वेश्चंस में आएंगे हमको, वो उसमें दिया होगा, तो वो भी किस में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के बाय में ही जाएगा। और किस रेशो में जाएगा, पुरानी चीजें पुराने अनुपात में बटेंगी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में दिया रिजर्व फंड। रिजर्व फंड दिया हमको 3,300, 3,300 ये रिजर्व फंड है। और हमारा रेशो क्या, 1:1, यानी 1/2, 1/2। तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो हमारा कितना आता है, 1650, 1650 एक का हिस्सा आएगा। तो यहां हमने लिखा बाय रिजर्व फंड अकाउंट। यदि जनरल रिजर्व के नाम से आता तो भी यहां पर आता, और यदि पुराना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता तो भी वो यहीं पर आएगा। ठीक है, कुल कितनी चीजें आएंगी, 3 चीजें। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे तो ये मदद चेंज होके हमको मिलती जाएगी, इसलिए मैंने अभी ही आपको बता दिया कि आगे भी आएगा तो उसको रिमाइंड करा देंगे कि हमने ऐसा बताया था, तो ये चीज हमको क्या होगी, याद रहेगी। तो रिजर्व फंड यानी एक का कितना आया, 1650। अब चूंकि बैलेंस शीट के अंदर है यानी पुराने साझेदारों का इसमें हिस्सा है, नए का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नए में ये नहीं बटेगा। इस तरीके से हमारी क्रेडिट साइड की मदें पूरी कंप्लीट होती हैं, और डेबिट साइड में भी जो आना था वो कंप्लीट होता है। अब हमको क्या निकालना है, कुल आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम आंसर निकालेंगे। अब क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड के टोटल को लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस निकल आएगा। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका फाइनल टोटल करेंगे, क्रेडिट का फाइनल टोटल करेंगे, और जो क्रेडिट का टोटल होगा आपको पता है वही डेबिट में अभी आएगा। ठीक है, तो सी कितना है, 10,500, यहां पर भी आ गया आपका 10,500। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो लेस तो करने नहीं है, फाइनल टोटल भी हमारा आ गया 10,500, और यहां पर आ गया हमारा ये बैलेंस आ गया 10,500, और फाइनल टोटल भी आ गया 10,500। ठीक है, अब हम करेंगे बी का टोटल, 14, 15, 16, 17,150, या था हमारा 17,150, और 35,150, 35,150 इस तरीके से आ गया। अब 35,150 और 17,150 यहाँ पर भी आएगा, पर उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 480 को उसमें से लेस करना पड़ेगा। अब 17,150 में से 480 हम घटाते हैं तो हमारा आता है 16,670। ठीक है, और फाइनल टोटल आएगा 17,150। फिर ए का देखेंगे, 35,150 में से 480 यदि हम लेस करते हैं तो हमारा आएगा 34,670, 34,670। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस आ गया। ए का आया 34,670, बी का आया 16,670, और सी का आता है हमारा 10,500। ठीक है, और इसका फाइनल टोटल हो जाएगा 35,150। इस तरीके से हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आया वो किसमें ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अब ये पार्टनर्स कैपिटल आंसर का जो आंसर आएगा वो कैपिटल बनकर किस में जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल हो गई अब इनकी, तो ये कैपिटल बनकर किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में यदि बैलेंस शीट टैली हो जाती है, इसके बाद हमारे पास एग्जाम में कोई बुक नहीं रहती, कुछ आंसर नहीं रहता, हमको पता थोड़ी रहता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। लेकिन यदि हम ये कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं और इसके बाद हमारी बैलेंस शीट यदि टैली हो जा रही है तो हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, तो इसमें हमको बैलेंस शीट भी बनाने बोला गया है, तो इसके बाद हम चलते बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये पूरा आपको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये आंसर हमको वहाँ पर अभी लगने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का कॉलम आपको पता है, सत्र डाल देंगे 31 दिसंबर और जो भी लास्ट का होगा ईयर होगा वो। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यानी लायबिलिटीज यानी दायित्व और एसेट्स यानी हमारे संपत्ति। तो यानी जितने भी हमारी दायित्व हैं यानी लायबिलिटीज है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और राइट हैंड साइड हमारी सारी एसेट्स आएंगी। 11th क्लास में हमने किया है, बैलेंस शीट हमको आती है, थोड़ा सा कुछ चेंज है तो हम देखेंगे क्या। अच्छा एक चीज़ और, जितनी भी एसेट्स हम लिखेंगे उनमें जो हमने एडजस्टमेंट किए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर अप्लाई करते चलना है। यदि किसी एंट्री में एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एंट्री थी जिसमें स्टॉक 9750, इसका कोई भी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं किया तो उसको छोड़ना नहीं है, वो तुम्हारी एसेट्स है ही, तो उसको डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज से। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमको दिया है क्वेश्चन में, लायबिलिटीज में ही एसेट्स जो ये बैलेंस शीट हमको पुरानी दी है 3900, ये लिखा हमने 3900। उसके बाद कैपिटल, अब कैपिटल हमको कौन सी वाली आएगी, जो कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस निकाला था वो वाली कैपिटल हमको यहाँ पर कैपिटल के रूप में आएगी, पुरानी कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि वो हम पार्टनर्स कैपिटल में ले चुके हैं। जिन मदों को हमने शामिल कर लिया है उसको अब यहाँ पर दोबारा शामिल नहीं करते। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आया था वो ही हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट की न्यू कैपिटल बनेगी। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना आया था 34,670, 16,670 और 10,500। 34,670, 16,670 और 10,500। ठीक है, ये हमारी कैपिटल आई थी। इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको यदि हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आएगा 61,840। ठीक है, इस प्रकार से हमारी लायबिलिटीज की मदें कंप्लीट होती है। यहाँ पर कम मदें आती है। क्वेश्चन में ही दिया है लायबिलिटीज में, क्वेश्चन में रिजर्व फंड 3300 रुपये, वो हम पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी ले चुके हैं। और पुरानी कैपिटल है जो 32,000 और 14,000, वो भी हम बाय बैलेंस बीडी करके पार्टनर्स कैपिटल में ले चुके हैं, तो वो दोबारा नहीं आएगी। यानी केवल क्या आई हमारी क्रेडिटर और न्यू कैपिटल जो बनी वो। अब आते हैं हम एसेट्स पर, है ना। तो एसेट्स में देखेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे, स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे हम कैश। अब कैश में कुल कितनी चीजें आएंगी इसमें, कैश में बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी हमको एक कैश दी है, आप भी क्वेश्चन में देखेंगे 2450, 2450, 2450 प्लस ये कैश तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में नया साझेदार जब आता है तो दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल, वो भी किसके रूप में लेकर आता है, कैश के रूप में। दूसरी वो लेकर आता है ख्याति, वो भी हम इसमें प्लस करेंगे। तो कैपिटल कितनी लाया था वो 10,500 और ख्याति लाया था वो 3,000। ठीक है, तो इस प्रकार से 2450 आपकी कैश थी, 10,500 कैश के रूप में नया साझेदार पूंजी लेकर आया और 3,000 रुपये ख्याति। यदि हम इसका योग करते हैं तो 15,950 ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा कितनी चीजें लिखेंगे, 3 चीजें लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, बिल्डिंग 14,000, बिल्डिंग का एडजस्टमेंट था, क्या था, बिल्डिंग हमको दी थी कितनी, क्वेश्चन में दी है 14,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि आप चेक करते हैं तो उसमें हमने इसमें एडजस्टमेंट किया था, डेप निकाला था और डेप हमारा कितना आया था 210 रुपये।
ठीक है। तो डेट माइनस कमी हुई थी, कमी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो डेट 210 रुपए हम लेस कर देंगे तो बाहर जाएगा 13,790। इस तरीके से यदि कमी की जगह वृद्धि हुई होती तो इसमें वो प्लस होकर जाती, और यदि कमी हुई है तो लेस होकर जाएगी। पक्ष पर यही है, एसिड्स में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में प्लांट हमको थे 8,000 के। प्लांट पर भी हमने डेप निकाला था, कितने प्रतिशत, 5%। डेप हमारी कमी है, कमी हुई थी हमको, तो माइनस डेप 400 रुपये। यदि 8,000 में से 400 लेस करते हैं तो 7,600 आता है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये वाला, सॉरी ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है स्टॉक 9,750। अभी जस्ट पहले ही बताया था कि स्टॉक का हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, तो स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं, शामिल करेंगे कि स्टॉक हमारी क्या है, एसेट्स है, तो वो तो आएगा ही आएगा। स्टॉक 9,750, ठीक है। और फिर है हमारे डेबिटर, सनड्राई डेबिटर, लास्ट मत है सनड्राई डेबिटर हमको दिया है 19,650। ये हमको बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी पहले से भी दिया है 19,650। तो क्वेश्चन में BDR 650 पहले दिया था, और 650 हमने एडजस्टमेंट में कमी में BDR कितना निकाला था हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 350। 650 प्लस 350 कुल BDR हमारा कितना हो गया, 1,000। चूंकि हमको एडजस्टमेंट में भी दिया हमारा BDR यानी डूबत ऋण संचय 1,000 रुपये, ठीक है। तो 1,000 की पूरी कमी तो लेस होगा बाय 2, माइनस BDR 1,000 रुपये। यदि हम ये लेस करते हैं तो हमारा बाहर जाएगा 18,650। 19,650 में से 1,000 लेस करते हैं तो हमारा आता है 18,650। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट तो कंप्लीट होती है। अब हमको ये देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो ये अपने आप दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आएगा, यानी बैलेंस शीट सही है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमारी, यानी ये पूरा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है। तो हम टोटल लगाते हैं, इनका टोटल यदि हम दोनों साइड का लगाते हैं तो हमारा आता है 65,740। 65,740। और इस तरफ का भी यदि हम सारा फाइनल टोटल लगाते हैं, आप भी अपनी कॉपी में टोटल लगा के चेक कर लेंगे, तो इसका भी फाइनल टोटल आता है 65,740, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल और प्लस बैलेंस शीट, यानी तीनों, यानी फुल क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, विथ एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू।